पूर्व कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने कहा, आज हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में जिस तरह से भाजपा के विधायक व उनके संगठन आपस में लड़ रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि यह भ्रष्टाचार का खेल है। उसकी वजह से ही ये लड़ाई चल रही है। कौन कितना कमाए, कौन कितना खाए, कौन किसके हाथ में आए, कितना किसके हाथ में आए, यह सारी लड़ाई इस बात पर निर्भर हो गई है। आज के समय में हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मनकोटिया ने कहा कि जिस तरह से कांगड़ा के भाजपा के विधायकों व संगठनों के बीच लड़ाई चल रही है, यहाँ कांगड़ा के विधायकों ने स्वयं कहा कि कांगड़ा की अनदेखी हो रही है, तो हमारी इस बात की पुष्टि होती है कि जो बात हम 2.5 सालों से बोलते आ रहे हैं, जब से जयराम सरकार आई है नवंबर-दिसंबर 2017 से, तब से कांगड़ा की अनदेखी हो रही है। मनकोटिया ने कहा कि एक भी नींव का पत्थर नहीं लगा है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं, उनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम अभी तक अधूरा पड़ा है, उसकी ओर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मनकोटिया ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि पालमपुर और नूरपुर के साथ साथ देहरा को भी जिला बनाया जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी तहसील है। लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ काम करवाने आते हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि देहरा को जल्द से जल्द जिला बनाया जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण किया जा सके। इसी के साथ देहरा से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के एमएलए और उनका संगठन आपस में लड़ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि जो ये भ्रष्टाचार का खेल है, उसकी वजह से ये सारा जो लड़ाई चल रही है। कौन कितना कमाए, कौन कितना खाए, कौन किसके हाथ में आए, कितना हाथ में आए, ये सारी लड़ाई इस पर डिपेंड हो गई है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका हुआ है। और मैं आपको इस समय ये भी बताना चाहता हूं, जिस तरह से कांगड़ा के विधायकों और संगठन के बीच में लड़ाई चल रही है, और जिस तरह से यहाँ के विधायकों ने, कांगड़ा के विधायकों ने स्वयं कहा है कि कांगड़ा की अनदेखी हो रही है, तो हमारी इस बात की पुष्टि होती है, जो बात हम पहले से 2.5 सालों से बोलते आ रहे हैं। जब से जयराम सरकार आई है नवंबर-दिसंबर 2017 से लेकर, तब से लेकर जो कांगड़ा की अनदेखी हो रही है, यहाँ पर एक भी नया नींव का पत्थर नहीं लगा है। सड़कों की खस्ता हालत है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कों कोई देखभाल नहीं हो रही है, कोई कार्यालय बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं है। उल्टा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत आदर करता शांता कुमार जी का, उनके उपदेशों पर हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने भी ये गलत कहा था कि जो हिमाचल की विधानसभा जो शीतकालीन यहाँ पर धर्मशाला में है, वो वाइट एलिफेंट है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेशक जो सिंहासन पर बैठते हैं उसका रास्ता कांगड़ा से होकर निकलता है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं बीजेपी के लोग, तो वो कांगड़ा को भूल जाते हैं और उनकी अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। और मैं इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको, यहाँ से कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद यहाँ पर जो है काम जो नगण्य है, और इसका खमियाजा जो अब आपको मैं बता दूं, इस सरकार के अब 2 साल 5 महीने और 15-16 दिन रह गए हैं। इसके बाद ये ढूंढे नहीं मिलेंगे और कांगड़ा की 15 सीटें जो कांग्रेस की झोली में जाएंगी, क्योंकि इन्होंने बर्बाद करके रख दिया कांगड़ा को। ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, ना देहरा को ये जिला बनाने की बात कर रहे हैं, और साथ में जो पालमपुर और नूरपुर जिला बनने थे उसकी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक तमाशा बना के रख दिया था एक बार बहुत पहले धूमल जिला की, यहाँ पर हम एडीएम बढ़ाएंगे और आते हम जिला बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई जिला नहीं बनाया था। और आज मैं मांग करता हूँ कि पालमपुर और नूरपुर के साथ साथ देहरा को जिला बनाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी तहसील है। लोग बड़े दूर दराज से आते हैं और काम करने में बड़ी कठिनाई का सामना इन्हें करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ये जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और काम का इनको कोई नज़र नहीं आता है। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि इनको वोट डालकर जो बड़ी नुकसान जो है वो जनता ने किया है, और कोरोना महामारी में भी मैं आपको बताऊं कि ये इसको निपटने में ये विफल रहे हैं।